नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आयुष्मान भारत योजना की तीसरी वर्षगांठ, आरोग्य मंथन 3 पर कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया तोहफा, अब फ्री में बनेंगे आयुष्मान कार्ड। अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा ने साधा भाजपा और आप पार्टी पर निशाना, कहा भाजपा सरकार से प्रदेश का हर वर्ग परेशान, तो आम आदमी पार्टी को बताया आरएसएस की बी टीम। देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग, हरिद्वार में महंत शुभम गिरी ने उठाई मांग। 30 अक्टूबर तक भंग नहीं करने पर दी प्रदर्शन की चेतावनी। सपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं महंत शुभम। हरिद्वार के देवभूमि अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट, मरीज को हायर सेंटर रेफर करने पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने समझाइश कर शांत कराया मामला। लक्सर में राइस मिल चौकीदार की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट और रंजिश के चलते दिया हत्या की वारदात को अंजाम। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में आयुष्मान भारत योजना की तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित आरोग्य मंथन 3 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आजाद भारत में पहली बार इस तरह की योजना लाई गई है। जन स्वास्थ्य से जुड़ी इस योजना की पहुंच सीधा आम आदमी तक है। अस्पताल में कोई व्यक्ति भर्ती होता था तो पूरे परिवार की आर्थिक बिगड़ जाती थी, व्यक्ति को अपनी जमीन जेवर तक गिरवी रखने पड़ते थे। ऐसे में यह योजना असहाय बेसहारा लोगों का सहारा बनी है। योजना की जो भी खामियां हैं उन्हें साथ मिलकर दूर करेंगे। सीएम ने कहा कि कुछ अस्पतालों ने समय पर भुगतान न होने की बात रखी है। उन्होंने कहा कि 7 दिन में सभी अस्पतालों का भुगतान किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज आयुष्मान भारत योजना के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने पर आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं और इसके साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि पहली बार आज़ाद भारत के अंदर पहली बार ऐसी योजना जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर आए, जो आम जनता और सामान्य जनता तक जिस योजना का सीधे सीधे लाभ मिल रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसा अमित नेगी जी बता रहे थे, पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। निश्चित रूप से इतना बड़ा काम जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कदम उठाया है, मैं उनका सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अभी लगभग 3.5 लाख लोगों तक इस योजना का लाभ अभी तक पहुंच चुका है, जो वास्तव में एक कीर्तिमान है। और 460 करोड़ रुपया इस योजना में अभी तक सरकार का खर्चा हो चुका है। देखिए, ये योजना जब तक नहीं आई थी तब तक अगर किसी के घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो जाते थे और वो अस्पताल में भर्ती होते थे, तो जब अस्पताल में भर्ती होते थे पहले दिन जो है 10,000 रुपये का बिल बन जाता था, दूसरे दिन 20,000 का बन जाता था, और 4 दिन 5 दिन जब हो जाते थे तो 50,000 और 60,000 की जब सीमा पार हो जाती थी, तो ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो अस्पताल में भर्ती हैं वो अपने बेटे से या अपने परिवार के लोगों से कहते थे कि बेटा मुझे अब इलाज नहीं करवाना है, मुझे घर ले चलो, कहीं ऐसा ना हो
कि मेरा इलाज करवाते करवाते तुम कर्जे के बोझ तले दब जाओ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अचानक देहरादून आईएसबीटी पहुंच गए, जहां उन्होंने न सिर्फ बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया बल्कि व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में जाकर यात्रियों से बातचीत की और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यात्रियों और आईएसबीटी के दुकानदारों से भी बातचीत की और बस सेवा व सुविधा फीडबैक लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार रोड पर आयोजित स्वास्थ्य विभाग के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने औचक निरीक्षण किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए भाजपा और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार से आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान हो चुका है। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी के आरएसएस की बी टीम बताया और कहा कि प्रदेश की जनता का भारी समर्थन कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में मिल रहा है। इससे स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से राज्य की जनता, युवा, किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति, पिछड़े समाज का हर वर्ग परेशान है और उन्होंने मन बना लिया है कि हम इस सरकार को बदलेंगे और उसका प्रभाव भी दिखने लग गया कि सरकार के हाथ पांव जाने लगे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जितने ही हथकंडे कर ले है, सब कुछ कर ले, लेकिन राज्य में 2022 में बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस में भले ही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय तो दूसरी ही बात कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी 2022 की तैयारियां कर रही है, लेकिन 2017 की हार की भी तो समीक्षा और विवेचना करनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि किशोर उपाध्याय पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि 2017 में वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, इसलिए जो परिणाम आए उससे वह आहत हुए होंगे। लेकिन अगर उन्होंने विगत चुनाव की समीक्षा की बात कही है तो वह निश्चित रूप से होनी चाहिए और वह आलाकमान से इस बात पर अपनी बात रख सकते हैं। अ, 2017 के विधानसभा चुनावों के बारे में मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मित्र और शुभचिंतक हम लोगों ने बड़े लंबे समय तक काम किया साथ में। प्रीतम सिंह जी ने अपनी टिप्पणी की है और मैं उनका आभारी हूं कि उसमें उन्होंने मेरा नाम लिया। उस समय कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत थी कि उसने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के शिकंजे से सरकार को बचाने का काम किया। देखिए, किशोर उपाध्याय जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और स्वाभाविक बात है, जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और जो परिणाम आए हैं, मैं समझता हूं कि किशोर उपाध्याय जी उससे आहत हैं। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा कि भाई उसकी समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, किशोर उपाध्याय की बात से मैं 100% सहमत हूँ। एक तो उनके साथ जो है वाकई में जब 2016 में उनको राज्यसभा जाना चाहिए था तो एक ही जिले से 3-3 राज्यसभा चले गए। ये बड़ा दुखद है, उनको जाना चाहिए था। और उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं की तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ किशोर उपाध्याय जिम्मेदार थोड़ी है। भाई, जिस चेहरे पे चुनाव हुआ था, जो ये नारा दिया था कि रावत पूरे 5 साल, जिसके नाम पर चुनाव हुआ था, जिनके नाम पर सहमति बनी थी,
तो भाई कहीं ना कहीं तो सामूहिक नेतृत्व, अगर अध्यक्ष को आप जिम्मेदार ठहराते तो जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ वो भी तो जिम्मेदार है। मैंने नहीं देखा कि उन्होंने क्या कहा, मैंने समाचार न तो उनको कहीं वीडियो उनका देखा, या मैं अगर देखूंगा तो उसके बाद उस पर कोई प्रतिक्रिया करूंगा कि उन्होंने क्या कहा। आप लोग प्रश्न पूछते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा है, कभी कभी वो उनका कहने का तात्पर्य कुछ और होता है, तो उसका बिना सोचे समझे जवाब देना किसी विवाद को जन्म देता है। मैं नहीं चाहता कि कोई विवाद को मैं जन्म दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भास्कर खुलबे ड्रीम प्रोजेक्ट कर्णप्रयाग रेल लाइन का निरीक्षण करने ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने योग नगरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही कर्णप्रयाग रेल लाइन की प्रगति की जानकारी ली। इस बीच उन्होंने त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की आरती के दर्शन भी किए। माँ गंगा हमारी आस्था है, माँ गंगा हमारी विरासत है, माँ गंगा हमारी धरोहर है कि माँ को नमन करते हुए मुझे यही कहना है कि उत्तराखंड प्रगति करे, उत्तरोत्तर प्रगति करे और विकास करता रहे। खबर हरिद्वार से है, जहां समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महंत शुभम गिरी ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने इस बोर्ड को 30 अक्टूबर तक भंग नहीं किया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मंदिरों के विकास के लिए कोई अच्छी नीति बनाए, जिससे 4 धाम जैसे विश्व प्रसिद्ध धामों की आस्था को भी ठेस ना पहुंचे और इन स्थानों से जुड़ी पर्यटन व्यवसाय से अपनी गुजर बसर करने वाले लोगों को रोजगार मिलता रहे। सन 1932 में और सन 1939 में जब संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश मतलब अंग्रेजों का शासन था, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने बद्रीनाथ समिति बनाई थी, उसके साथ केदारनाथ समिति को जोड़ दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी गंगोत्री यमुनोत्री जो 4 धाम में प्रमुख धाम हैं, उनको इनमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक प्रस्ताव लाया देवस्थानम बोर्ड का, जिसमें देवस्थानम को गठित किया गया, जिसमें 51 मंदिर शामिल किए गए। साथ में बद्रीनाथ में ब्रह्मकपाल और गंगोत्री यमुनोत्री को लिया गया। लेकिन यह हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो हमारी वर्षों से परंपरा चल रही है, उसके विरोध है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत आसपास के इलाकों में तेज बौछारों के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में कई दौर की भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इस बीच राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। वहीं बारिश के बाद मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे स्थित पागलनाला, क्षेत्रपाल और कर्णप्रयाग में मार्ग बंद हो गए हैं। ऐसे में ये सभी मार्ग खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल बारिश के कारण हाईवे खोलने में दिक्कत हो रही है। अल्मोड़ा की अनेक समस्याओं को लेकर डीएम वंदना सिंह ने नगरपालिका सभासदों की बैठक ली, जिसमें सभासदों ने डीएम को नगर की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर वंदना सिंह ने आश्वासन देते हुए कहा कि पार्किंग के पहले ही उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो छोटी छोटी पार्किंग चिन्हित करेगी। वहीं जर्जर पोल्स को बदलने की लिस्ट मिल चुकी है, उन्हें बदलने की व्यवस्था की जा रही है। आज नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा एक अनुरोध किया गया था कि इनके सभासदों की कुछ अपने अपने वार्ड्स को लेकर समस्याएं हैं, उनके विषय में इनके साथ एक मीटिंग रखी जाए। उसी क्रम में एक मीटिंग आज सभी सभासदों के साथ रखी गई थी। नगर क्षेत्र की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनके द्वारा संज्ञान में लाई गई हैं। संबंधित अधिकारियों के माध्यम से इसका निस्तारण करवाया जाए।
कुमाऊं मंडल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आंदोलनकारी मोहन पाठक रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय पहुंचे। यहां उन्होंने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि कई अस्पताल फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी पर हैं, अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सुशीला तिवारी चिकित्सालय यहां का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसका विकास एम्स की तर्ज पर करना चाहिए ताकि दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले रोगियों को इसका लाभ मिल सके। उत्तराखंड के लक्सर स्थित राइस मिल में हुई चौकीदार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र रावत ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह हत्या रंजिश और लूट के इरादे से की गई थी। ऐसे में पुलिस ने गहनता से जांच कर अकबरपुर निवासी तीनों आरोपियों को धर दबोचा, साथ ही उनसे लूट का माल भी बरामद किया। तथा इसमें सफलता आज मिली है। आज सुबह इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, मिथुन, मुकेश और अंकुश। और इन्होंने अपने बयान में ये स्वीकार किया कि 16 तारीख की रात को इनको ये घटना इन्होंने अंजाम दी है। इस घटना की जो पृष्ठभूमि है कि जो मिथुन है ये पहले यही चौकीदारी का काम करता था और चूँकि इसकी आदतें ख़राब थी तो उसको निकाल के दूसरा चौकीदार रखा गया था। तो एक तो उसको इस बात की रंजिश थी कि भाई मेरी जगह दूसरा आदमी रख दिया। दूसरा इनको ये था कि यहाँ पर जो सामान है ये इजी टारगेट है, इस सामान को हम यहाँ से लूट के कुछ पैसा बना सकते हैं। तो ये अंदर फ्रेंडली उसमें घुसे, मतलब ज़बरदस्ती नहीं घुसे, क्योंकि जानते थे पहले से। वहाँ इन्होंने खाना भी खाया और उसके बाद इन्होंने इसकी हत्या कर दी, क्योंकि इनको पता था कि ये हमको पहचानता है। चमोली के थराली में अमृत महोत्सव के अंतर्गत एसएसबी जवानों की साइकिल रैली नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। विधायक मुन्नी देवी शाह ने सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया, जिसमें कुल 17 जवान शामिल हैं। इस दल का नेतृत्व ग्रुप लीडर सुबोध चंदोला कर रहे हैं। यह रैली ग्वालदम के कोसौनी, अल्मोड़ा, भवाली, काठगोदाम होते हुए 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसके उपलक्ष्य में सभी CAPF जो है उनको वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें SSB की 10 साइकिल रैली है, जिसमें से एक टीम हमारी साइकिल रैली जो ग्वालदम से शुरू हुई है और राजघाट पे 2 तारीख को इसका समापन होगा। इसमें जो है हमारा CISW स्कूल ग्वालदम और CTC श्रीनगर के जो सदस्य हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 10 ग्वालदम के लड़के हैं और प्लस 7 लड़के हमारे जो है CTC श्रीनगर के हैं, जो DIG SR गुप्ता सर उनके टीम वहाँ से टीम आई हुई है। और ये दोनों टीमें यहाँ से निकलेंगी साथ साथ, दोनों जो हमारे कम्बाइंड एक टीम है। और ये यहाँ से भवाली होते हुए पहले आज इनका हॉल्ट भवाली होगा, उसके बाद अल्मोड़ा के बाद पहले इनका ये कौसानी के बाद अल्मोड़ा के बाद फिर ये भवाली और फिर उसके बाद काठगोदाम ऑनवर्ड ये 2 तारीख को वहाँ पे राजघाट में इनका समापन होगा। आज़ादी अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पे मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी और जो हमारा यहाँ पे ये सैनिक बाहुल्य है, मैं सभी सैनिक भाइयों को बधाई देना चाहती हूँ। उसके साथ साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये 75 वर्ष बाद जो 75 वर्ष पूरे हो गए उनकी आज ऐसी सोच रही है, आज पूरा भारतवर्ष उनको बधाई देना होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पूरा बल में बहुत जोश है। जो भी हमारी टीम के सदस्य हैं सभी लोगों में जोश भरा हुआ है और आज हम यहाँ से निकलकर शाम को हमारा रात्रि विश्राम कौसानी होगा। अगले दिन हम अल्मोड़ा, भवाली, काठगोदाम होते हुए इस तरह दिल्ली पहुँच के 2 अक्टूबर को हम राजघाट में इसका समापन समारोह। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना अंतर्गत चक्की मोड़ गांव में अतिक्रमण हटाने पर लोगों ने धरना दिया। बुक्सा समुदाय के लक्ष्मण सिंह के आवास के सामने से अतिक्रमण हटाने पर स्थानीय महिलाओं में हरिपुरा जलाशय मार्ग को रोक लिया और प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह के पिता कंवर सिंह का जमीन पर लोन चुकता नहीं करने पर प्रशासन ने वर्ष 2008 में जमीन को
नीलाम कर दिया था, जो राजस्व अभिलेखों में जमीन प्रकाश सिंह कोश्यारी के नाम पर दर्ज हो गई। वहीं नीलामी के तुरंत बाद लक्ष्मण सिंह ने 2008 में ही कोर्ट से स्टे ले लिया था, जिसे 2010 में खारिज कर दिया गया। प्रकाश कोश्यारी का आरोप है कि लक्ष्मण सिंह ने जमीन को जाने वाली रास्ते पर अतिक्रमण करके टीन सेट डाल दिया और गेट लगाकर रास्ते को बंद कर दिया, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं लक्ष्मण सिंह का कहना है कि नीलामी में रास्ता शामिल नहीं था और उसने अपनी जगह पर ही गेट लगाई थी। कोई नहीं थे, गांव में भी नहीं थे, घर में भी नहीं थे, इनके कोई भी नहीं थे। लाई जिसपी 3, 4, 10, 12 बिलोरो आई थी भर के, हाँ सब आए थे जितने नेता लोग हैं यहाँ पर। तो क्या कहें, जिस भी बार को तोड़ गई है घर। हमने कहा था क्यों तोड़ रहा है, तो मैं ऐसे कह रहा था ऑर्डर है, और बाकी आए और बिना सूचना के और तोड़ ताड़ के चले गए। कौन सी टीम थी वो? ये प्रकाश कोश्यारी वाली टीम थी। तहसील प्रशासन नहीं दी है, कोई नोटिस कुछ नहीं है। लक्सर के भीकमपुर में अवैध खनन की सूचना पर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छापा मारा, जिसमें 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 जेसीबी मशीन को मौके से जब्त कर लिया गया और सभी को अवैध खनन की संबंधित धाराओं में सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई में खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वैभव गुप्ता का कहना है कि अवैध खनन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खनन माफियाओं के हौसलों को तोड़ने के लिए लगातार बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।